अगर तुम सच में अपने चेहरे के पिंपल, दाग धब्बे और डल स्किन से परेशान हो और हर नया फेस वॉश, सीरम या क्रीम ट्राई करके भी थक चुके हो, तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि कड़वा सच यही है कि जब तक तुम्हारा शरीर अंदर से साफ और हेल्दी नहीं होगा, तब तक बाहर से लगाए गए कोई भी महंगे प्रोडक्ट तुम्हें लंबे समय तक असली ग्लो नहीं दे सकते। और यही वो सच्चाई है जिसे बड़ी बड़ी ब्यूटी कंपनियां तुम्हें कभी सीधे तरीके से नहीं बताती, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस इस बात पर टिका है कि तुम बार बार नए प्रोडक्ट खरीदते रहो, हर बार उम्मीद करो कि इस बार स्किन ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद वही पिंपल, वही ऑयलीनेस, वही दाग धब्बे फिर से वापस आ जाते हैं और तुम फिर किसी नए प्रोडक्ट के पीछे भागने लगते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुककर अपने शरीर को समझो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारी स्किन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ग्लो करती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा लिवर, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जबकि लिवर हमारे शरीर का सबसे पावरफुल फिल्टर होता है, जो हर दिन हमारे खाए गए खाने, दवाइयों, केमिकल्स और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब सोचो, अगर ये फिल्टर ही ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? जो भी गंदगी शरीर से बाहर निकलनी चाहिए वो अंदर ही जमा होने लगेगी। धीरे धीरे ये गंदगी खून में मिलने लगेगी और जब खून साफ नहीं होगा तो उसका असर सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखेगा, क्योंकि स्किन हमारे शरीर का मिरर होती है। अंदर क्या चल रहा है ये सबसे जल्दी चेहरे पर नजर आता है। इसलिए जब लिवर ओवरलोड हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है तो तुम्हें बार बार पिंपल होने लगते हैं, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बढ़ जाते हैं, स्किन ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, चेहरे का ग्लो गायब हो जाता है और दाग धब्बे धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं। और ऐसे में अगर तुम सिर्फ बाहर से क्रीम लगाकर इसे ठीक करने की कोशिश करोगे तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ही होगा। असली बदलाव तभी आएगा जब तुम अपने लिवर को सपोर्ट करोगे और अपने शरीर को अंदर से साफ करने पर ध्यान दोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई बहुत मुश्किल या महंगी चीजें करनी है, बल्कि कुछ सिंपल आदतों को बदलकर तुम अपने शरीर में बड़ा फर्क ला सकते हो। सबसे पहला और सबसे आसान स्टेप है सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना। अगर तुम इसमें थोड़ा सा नींबू मिला देते हो तो ये और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि इससे डाइजेशन एक्टिव होता है और शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ नींबू पानी पीने से लिवर डिटॉक्स नहीं हो जाता। ये बस एक अच्छी शुरुआत है जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। दूसरा बहुत जरूरी कदम है शुगर और जंक फूड को कंट्रोल करना। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा नुकसान यही चीजें कर रही है। ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, डीप फ्राइड चीजें, ये सब लिवर पर लोड बढ़ाते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। इसलिए अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कम से कम 15-20 दिनों के लिए इन चीजों को पूरी तरह बंद करके देखो, तुम्हें खुद फर्क नजर आने लगेगा। तीसरी चीज है पानी। बहुत लोग इस बेसिक चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर तुम दिन भर में 3-4 लीटर पानी नहीं पी रहे हो तो तुम्हारा शरीर ठीक से वेस्ट बाहर नहीं निकाल पाएगा। पानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। चौथी चीज है तुम्हारा खाना। इसमें हल्दी और लहसुन जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर के अंदर सूजन को कम करती है, और लहसुन इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जादुई इलाज है। ये सिर्फ हेल्दी डाइट का हिस्सा है जो लंबे समय में फायदा देते हैं। पांचवी और बहुत जरूरी चीज है शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाना। अगर तुम ये सब करते हो और फिर भी क्लियर स्किन की उम्मीद रखते हो तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सीधे लीवर को नुकसान पहुंचाती है और शरीर में टॉक्सिन से बढ़ाती है। छठी चीज़ है नींद, जिसे लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। खासकर लीवर रात में ही ज़्यादा एक्टिव होता है
इसलिए अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाएगा और इसका असर भी धीरे धीरे तुम्हारी स्किन पर दिखेगा। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स लेवल बैलेंस बिगड़ता है और इससे भी पिंपल और स्किन इशू बढ़ते हैं। इसलिए अपने माइंड को शांत रखना ज़रूरी है और अगर तुम्हें ये सब एक साथ फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो तुम छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू कर सकते हो, जैसे रोज़ एक हेल्थी ड्रिंक शामिल करना। आंवला जूस इसका अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन को इम्यूनिटी दोनों के लिए अच्छा होता है। एक को ज़रूरी बात समझ लो कि हर पिंपल स्किन प्रॉब्लम का कारण सिर्फ लीवर नहीं होता। कई बार ये हार्मोन्स इशू, जेनेटिक्स, स्किन टाइप या गलत स्किन केयर भी वजह भी हो सकता है। इसलिए किसी भी एक चीज़ को और हाइप करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी डाइट, पानी, नींद और लाइफस्टाइल को सुधारते हो तो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी और उसका पॉजिटिव असर तुम्हारी स्किन पर जरूर दिखेगा। इसलिए बाहर के प्रोडक्ट्स के पीछे भागने से पहले अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि असली ग्लो कहाँ से आता है और जब ये समझ आ जाएगी तो तुम्हें हर बार नए प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने शरीर को समझकर उसे ही तरीके से सपोर्ट कर पाओगे और यही असली परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर तुम ये सभी चीज़ें ईमानदारी से 15 से 20 दिन तक फॉलो करते हो तो तुम्हें छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। पिंपल कम होंगे, स्किन थोड़ी क्लियर होगी, ऑयलनेस बैलेंस होगी और सबसे ज़रूरी तुम्हें अंदर से एनर्जी मजबूत होगी। और यही सिग्नल होता है कि तुम्हारा शरीर सही दिशा में जा रहा है। इसलिए जल्दी रिजल्ट के चक्कर में शॉर्टकट मत ढूंढो, कंसिस्टेंट रखो और अपने शरीर को टाइम दो, क्योंकि असली ग्लो क्रीम की बोतल में नहीं बल्कि तुम्हारी रोज की आदतों में छुपा है। और जब तुम इस प्रक्रिया को पूरी को थोड़ा गहराई से समझने लगते हो तो तुम्हें ये एहसास होता है कि सिर्फ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है यही काफ़ी नहीं है, बल्कि कैसे खाना है, कब खाना है और किस माइंडसेट के साथ खाना है ये भी उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुम बहुत जल्दी स्टेज में या बिना ध्यान दिए खाना खाते हो तो डाइजेशन सही नहीं होता और उसका सीधा असर भी तुम्हारी स्किन पर दिख सकता है। इसलिए कोशिश करो कि खाना हमेशा शांत दिमाग से अच्छे चबाकर और फिक्स टाइम पर खाओ। इससे तुम्हारा पाचन तंत्र बेहतर काम करेगा और शरीर को न्यूट्रिशन सही तरीके से मिलेगा। इसके साथ भी फाइबर से भरपूर चीज़ें जैसे फल, सब्जियां, सलाद और साबुत अनार और डाइट में ज़रूर शामिल करो, क्योंकि ये बॉडी के अंदर से क्लीन रखने में मदद करते हैं। और अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक, योगा या हल्की एक्सरसाइज भी शामिल कर लेते हो तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। पसीने के जरिए भी शरीर की कुछ गंदगी बाहर निकलती है और स्किन नेचुरल हेल्दी दिखने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवारजनों को शेयर जरूर करें।